डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से आज मैं आपसे बात करने आया हूँ नीट 2024 के बारे में। नीट 2024 में आए कट ऑफ स्कोर के बारे में, यानी कि वो स्कोर जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है जिसके बाद आप एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर मैं बात करने आया हूँ एमबीबीएस एब्रॉड के बारे में, क्योंकि स्पेशली हमारी जो कंपनी है हम सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस एब्रॉड से ही डील करते हैं, तो हमारा फोकस भी हमेशा एमबीबीएस एब्रॉड के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का होता है। और मैं बताऊंगा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी से हो सके और आप सेफली सिक्योरली अपने एमबीबीएस एब्रॉड का सपना पूरा कर सको। नीट 2024 का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड डेट था उससे कहीं पहले आ गया, यानी कि रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी हो गया। रिजल्ट आते ही हमें कट ऑफ स्कोर का पता चल गया। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ स्कोर गया है वह है 164 मार्क्स आउट ऑफ 720, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर नीट 2024 में 164 होना चाहिए या फिर 164 से ऊपर होना चाहिए, तब आप एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल है, या तो इंडिया से या तो एब्रॉड से, कहीं से भी, यानी आप नीट क्वालिफाइड है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको इंडिया में इस मार्क पे कॉलेजेस मिले, गवर्नमेंट ना मिले, ठीक है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो रिक्वायर्ड स्कोर है, यानी कि जो कट ऑफ स्कोर है, जो मिनिमम स्कोर है वो है 129। यदि आपने 129 स्कोर किया है और आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर 129 से अधिक स्कोर किया है तो आप नीट क्वालिफाइड है और आप एमबीबीएस कर सकते हैं, चाहे अब्रॉड से या फिर इंडिया से। वो बात अलग है कि इस स्कोर में आपको, लो स्कोर में आपको इंडिया में सीट्स मिले ना मिले। अब अगर आपके पास कोई पर्सनल डिसेबिलिटी है, लाइक फिजिकली हैंडीकैप है मान लीजिए इन शॉर्ट, और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कोर होना चाहिए 146 या फिर इससे अधिक, तो आप एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल है, या तो इंडिया से या तो अब्रॉड से। वो बात फिर से अलग है कि इंडिया में आपको इस मार्क्स पे सीट मिले ना मिले। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में हैं, ठीक है, और आपका स्कोर 129 है या फिर इससे अधिक है, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल हैं एमबीबीएस करने के लिए इंडिया से या फिर अब्रॉड से। वो बात अलग है कि इस स्कोर में आपको सीट मिले इंडिया में या ना मिले, बट एलिजिबिलिटी हो गई आपकी, क्योंकि आप नीट क्वालिफाइड हो गए। अभी मैंने जो आपको मार्क्स बताया, इस मार्क्स पे आप नीट क्वालिफाइड हो गए। अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जाकर सीट लेना चाहते हैं, पैसे आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए हैं, तो आप इंडिया में मेडिकल कर सकते हैं। अगर आपकी 170 मार्क्स से, भले ही आप जनरल कैटेगरी से क्यों ना हो, अगर से 1-1.5 करोड़ खर्च करने के पैसे हो तो आप इंडिया में सीट ले सकते हैं, ठीक है। बट हर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है। अब एट एवरेज में बात करता हूं, अगर किसी बच्चे ने 450 तक स्कोर किया होगा, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसे गवर्नमेंट सीट मिल पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। मुश्किल बोलने का मतलब यह है कि 99.9% है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और हर मिडिल क्लास बच्चे के पास प्राइवेट में जाने के लिए, सेमी गवर्नमेंट में जाने के लिए 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख हिडन चार्जेस भी होते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं। तो क्या वो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे? नहीं। तब बीच में आता है एमबीबीएस से अब्रॉड, क्योंकि जिस बच्चे ने 400 समथिंग मार्क्स स्कोर किया है, जिस बच्चे ने 300 स्कोर किया है, जिस बच्चे ने 250 स्कोर किया है, और जिस बच्चे ने 720 में 720 स्कोर किया है, ऑल दीज स्टूडेंट्स हैव द इक्वल राइट टू एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन ऑफ एमबीबीएस टू मेडिसिन। हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उनको प्रोवाइड करने की सीट्स, इसलिए हमने एग्जाम्स लगाए, नॉट टू सिलेक्ट। हम बच्चों को चुनने के लिए नीट नहीं लेते हैं, बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए होते हैं, बिकॉज 24 लाख एप्लीकेशन, उतनी सीट्स नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या बच जाता है मिडिल क्लास बच्चे के पास, जिसके पास इतने पैसे नहीं। अमीर बच्चे का 180 आया हो या 190 आया, उसको तो इंडिया में सीट मिल जाना है, पैसे है उसके पास, तो वो एलिजिबल हो गया, वो क्वालिफाइड हो गया। और गरीब के बच्चा 300 भी लाया है तो उसे सीट नहीं मिलेगा। तो फिर बच क्या जाता है ऑप्शन एमबीबीएस से अब्रॉड। एमबीबीएस से अब्रॉड की डिमांड इतनी क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन जुनून होता है एमबीबीएस करने का, और वो अटेम्प्ट दे के 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट समय बर्बाद कर चुके होते हैं, फिर वो जाते हैं एमबीबीएस से अब्रॉड की तरफ। और यही एक रीजन है कि आज एमबीबीएस से अब्रॉड इतने डिमांड में है, और हर साल हजारों की संख्या में बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं। और जब पढ़ने जाते हैं, अब देखिए, नीड है तो फैसिलिटी है। बाहर जाने की नीड क्यों है? क्योंकि मेडिकल करना है, इंडिया में सीट्स नहीं है, तो तुरंत फैसिलिटी आ गई कि भाई ये कॉलेज है, हजारों कंपनियां खुल गई, जैसे मैं खोल के बैठा हूं, ठीक है। नीड है तो अपॉर्चुनिटी है, तो फैसिलिटी है। अब बाहर आप जा तो रहे हो, मिडिल क्लास से हो, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो आप बड़ी मुश्किल से पैसे करके बाहर पढ़ने जा रहे हो, मिडिल क्लास से लोन लेके जा रहे हो, फादर की लाइफ
टाइम की जो सेविंग है लगा के बाहर पढ़ने जा रहे हो, तो ये बताओ कि आपको जरूर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आप बचे रहो, सेफ रहो, के साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, अच्छा कॉलेज मिले, आपकी पढ़ाई अच्छी से हो और आप एक अच्छा डॉक्टर बन के इंडिया वापस आओ। क्योंकि अगर इस समय कुछ गड़बड़ हो गया, आप ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुके थे। फादर की लाइफ टाइम सेविंग लगा के पढ़ने जा रहे हो बच्चे, ठीक है, या आप अगर पेरेंट देख रहे हैं तो आप अपनी पूरी सेविंग उस पर खर्च कर रहे हैं, लोन लेकर पैसा लगा रहे हैं, अभी कुछ गड़बड़ हो गया तो ये गलत है। तो फिर मैं बताता हूं किन बातों का ध्यान रखना है आपको। 2024 में अगर एमबीएस करने बाहर जा रहे हैं तो जो सबसे लेटेस्ट गाइडलाइन है हमारी गवर्नमेंट की, वो ये कहती है कि आप दुनिया के, पहले क्या था ना, पहले पुराने टाइम में एक लिस्ट होता था कॉलेजेस का कि आप इन इन कॉलेज में पढ़ने जा सकते हो, ये अप्रूव्ड है एमसीआई द्वारा। बड़ा आसान होता था हमारे लिए कि चलो लिस्ट में नाम देख लिया, इस कॉलेज में लिस्ट नाम, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अप्रूव्ड है। एमसीआई हटी, एनएमसी आया उसकी जगह, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो ये कंट्रोल करता है कि हमारे देश में मेडिकल की क्वालिटी कैसी होगी, किस डॉक्टर को लाइसेंस मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। नेशनल मेडिकल काउंसिल, इसने उस लिस्ट को खत्म कर दिया। अब इसने एक रूल्स जारी किया, रेगुलेशंस के, कि आप उन्हीं कॉलेज में पढ़ने जा सकते हो जहां पे निम्न रूल्स फॉलो हो रहे हैं। रूल नंबर 1 वहां 54 मंथ्स की थ्योरी हो, रूल नंबर 2 वहां 12 महीने की इंटर्नशिप हो, रूल नंबर 3 पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम हो, रूल नंबर 4 सिलेबस जो गैजेट में लिखा है एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये सिलेबस वहां फॉलो हो रहा हो। रूल नंबर 5 आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, अगर आप रसिया जाओ, उज्बेकिस्तान जाओ, चाइना जाओ, कजाकिस्तान जाओ, यूएस जाओ, यूके जाओ, जहां जाना है जाओ, अब जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो वहां पे आपको रजिस्टर किया जाए एज ए डॉक्टर, आपको लाइसेंस मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रसिया पढ़ने जा रहा हूं, मैंने पढ़ाई रसिया में की, तो रशियन गवर्नमेंट ने मुझे पढ़ाया है 6 साल, तो मुझे लाइसेंस दे डॉक्टर बनने का कि मैं उसके देश में बैठ के रशियंस का इलाज कर सकूं, तभी तो मुझे अच्छे से पढ़ाएगा ना। वरना तो ये सोच के पढ़ाएगा कि विदेशी बच्चा है, पढ़ा के कुछ ही पढ़ा के भेज देते हैं, कौन सा हमारे यहाँ लोगों की इलाज करने वाला है। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहती है। अब हम वहाँ पढ़ेंगे, वो लाइसेंस देंगे, तो हो सकता है उनके लोगों का इलाज करें, तो अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो जान जोखिम में किसका पड़ेगा, आपके ऑन सिटीजन्स का। रसिया में जाएंगे तो रशियंस का, चाइना में जाएंगे तो चाइनीज का, उज्बेक में जाएंगे तो उज्बेकी लोगों का। तो ये रूल्स जहां फॉलो हो रही हो, 54 मंथ्स थ्योरी, 12 महीने इंटर्नशिप, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में, वो सिलेबस जो मेंशन है गैजेट में, और जिस भी देश में आप पढ़ने जा रहे हैं वहां आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिले। अगर ऐसे कॉलेज में आप जाते हैं जहां ये सारी रूल फुलफिल हो रही हैं, तो जब आप वहां से पढ़ के इंडिया वापस आएंगे तो आप यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम में अपियर होकर डॉक्टर बन सकते हैं। अब नया रूल तो ये है कि अब आप इंडिया में पढ़ें या अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करें, लाइसेंस की एग्जाम सबको देना है। अब जो बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ देके मैनेजमेंट कोटा पे, या जो गवर्नमेंट सीट ला के 700 नंबर 600 नंबर पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे अब्रॉड से पढ़ के वापस आ रहा है, इन तीनों बच्चे को एक ही एग्जाम में बैठना है लाइसेंस लेने के लिए, कोई भेदभाव नहीं है। अब 6 साल कैसी पढ़ाई करते हो इस पर डिपेंड करता है प्रैक्टिस टू लाइसेंस कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। हो सकता है जो बच्चे इंडिया में पढ़ रहा है उसे ना मिला, एग्जाम क्लियर नहीं किया, हो सकता है जो बच्चे अब्रॉड में पढ़ के आया उसने क्लियर कर लिया। पहले यह था कि जो बच्चे विदेश से पढ़ के आते थे सिर्फ वही एग्जाम देते थे, इंडिया वाले बच्चे एग्जाम नहीं देते थे। बट अब ऐसा नहीं रहा, अब यूनिक प्लेटफॉर्म हो गया, एक लाइसेंसिंग एग्जाम सबको देना है, ठीक है। तो मैंने जो रूल्स बताया, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहां ये सारी रूल फुलफिल हो रही हो, जो मैंने गाइडेंस बताया, तो जब वहां से आप पढ़ के आएंगे तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, वरना वैलिड ही ना होगी। अब आप मान लीजिए कि आप कहीं ऐसा जगह चले गए जहां रूल फुलफिल नहीं हो रही थी, ठीक है, आप 6 साल पढ़ के वापस आते हैं और पता चलता है कि आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं है, आप लाइसेंस एग्जाम में ही नहीं बैठ सकते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा। इसलिए इन रूल्स का ध्यान रखिएगा ताकि आप उस लाइसेंस एग्जाम में बैठ सके जहां इंडिया में बच्चा पढ़ रहा है वही बैठेगा, मैनेजमेंट कोटा वाला भी बैठेगा और आप भी बैठोगे। तो रूल्स का जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमबीएस अब्रॉड में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, सिर्फ रूल्स फुलफिल करना बड़ी बात नहीं होती है, वहां पे डिसिप्लिन कैसा है, वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, वो शहर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, ठीक है। अब जिस भी देश में जा रहे हो उस देश का हमारे देश के साथ रिलेशन कैसा है, हमारा डिप्लोमेटिक टाइज कैसा है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है हमें, सबकी जरूरत पड़ती है। और बीते घटनाओं ने, कोविड ने, रसिया यूक्रेन वार ने हमें दिखाया है कि दो देश का डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा हो तो इसका कितना फायदा होता है बच्चों को। तो जिस भी कॉलेज में पढ़े क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जरूर देखो, एलुमिनाइज वहां पे सीनियर्स कितने हैं जरूर देखो, इंडियन बच्चे कितने पढ़ रहे हैं जरूर देखो, वहां का पासिंग रेशियो कितना है एमसीआई में ये जरूर देखो, ठीक है। हर कुछ देखो, तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी कैसी है, तुम्हें कैसा वेदर पसंद है, तुम्हें ठंड पसंद नहीं है, तुम चले गए रसिया में जहां माइनस टेम्परेचर है 40 डिग्री का, क्या करोगे। तो हर कुछ देखो, अपनी कंफर्टेबिलिटी देखो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा कॉल करके किसी अच्छे कंपनी को, जैसे हमें ही कॉल कर लीजिए
और एक्सपर्ट काउंसलर से आप बात करो, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये फिजिकल कंडीशन है, ये हेल्थ इश्यूज है, ये टू जेड चीज बताओ, ताकि आपको कट टू कट आपके लिए सजेस्ट कर सके एक गुड यूनिवर्सिटी जहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, डिसिप्लिन हो, इंडियंस हो और आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपके बजट में हो, हर कुछ देखो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है जो आपको, वो है कंपनी। आप किस कंपनी को चूज कर रहे हो। जब भी आप इस देश से बाहर जा रहे हो, वहां आपका गार्जियन आपकी कंपनी ही होती है। फादर मदर आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप छुट्टी में आते हो तो मुलाकात होती है, बट कंपनी जब तक आप पढ़ते हो पूरे 6 साल आपके वहां साथ रहती है। तो आप उस कंपनी को चूज करो जिसपे आपको ट्रस्ट हो, तो 6 साल आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करे, 6 साल आपका वीजा रिन्यूअल करके दे, 6 साल आपको कोई भी दिक्कत आए, कभी भी कोई भी नीड राइज हो, आप एक कॉल करो, वो कंपनी के लोग अवेलेबल हो आपके सपोर्ट के लिए। मैं इस बात की समझ जरूर करता हूं, अगर मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो मेरे जो भी बच्चे गए हैं, जो आगे जाएंगे, 6 साल तक मेरे बच्चे, तुम्हें कोई भी दिक्कत होता है किसी भी काम के लिए, मैं अवेलेबल हूं यहाँ पे, मेरी पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कंपनी ट्रांसपेरेंट हो, हर चीज में आपको क्या चीज अच्छे से समझाए। आप भले किसी भी कंपनी को चूज करो, लेकिन जरूर ध्यान दो जो मैंने बताया, कंपनी में जो चीजें मैंने बताई सपोर्ट करे, ट्रांसपेरेंसी बना हुआ हो, आपका ट्रस्ट गेन करे। अब जैसी बात है, मैं वीडियो कर रहा हूं तो मैं खुद की तारीफ ही करूंगा, बुराई तो नहीं करूंगा। तो मैं इस कमिटमेंट को पूरा करता हूं, मैं आपका 6 साल तक ध्यान रखता हूं। बाकी आपकी मर्जी, जहां जो कंपनी आपकी ट्रस्ट गेन करे उसके साथ जाए। कॉलेज का ध्यान रखें, एनएमसी के गाइडलाइन का ध्यान रखें जो मैंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का ध्यान रखें। और आप एमबीए से अब्रॉड पढ़ने जाए, आप यकीन माने 6 साल आपकी पढ़ाई बहुत ही स्मूथली होगी, बजट में होगी। हर मिडिल क्लास बच्चा डॉक्टर बनेगा जो डॉक्टर बनना चाहता है, और 6 साल बाद इंडिया लौट के आएगा, बहुत ही स्मूथली लाइसेंस एग्जाम में बैठेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एग्जाम क्लियर भी करेगा, इंडिया में काम करेगा, जैसे हजारों डॉक्टर जो विदेश से पढ़ के इंडिया के आए, इंडिया में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए हमारे टोल फ्री नंबर पे। अब डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, 1-to-1 वीडियो काउंसलिंग सेशन शेड्यूल करके आप कॉल करें, वीडियो काउंसलिंग शेड्यूल करें हमारे साथ, और हम गूगल मीट पे या जूम पे फेस टू फेस बात करके मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करूंगा आपको, हर एक डाउट के लिए, हर एक कंसर्न के लिए। तो देर किस बात की। थैंक यू सो मच।